अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द एचएएम डेवलपमेंट यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट हमज़ा। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम यह देखने वाले हैं कि हम कैसे अपना मटेरियल डिज़ाइन साइन अप फॉर्म क्रिएट करेंगे इन एंड्रॉयड स्टूडियो। तो आइए चलते हैं अपने फर्स्ट ट्यूटोरियल की तरफ। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले यहाँ से हम अपना एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास मेन एक्सएमएल था, उसके अलावा मैंने एक साइन अप एक्सएमएल क्रिएट किया है। यहाँ से आप जाएंगे जावा में, उसके बाद देन आपने न्यू एक्टिविटी एंड देन एम्प्टी एक्टिविटी को आपने सेलेक्ट करके को साइन अप फॉर्म क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। तो आइए हम देखते हैं कि हम अपना कैसे मटेरियल डिज़ाइन साइन अप फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि साइन अप फॉर्म के अंदर हमारी जो यूज़र की बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो हम उसको सेट करते हैं, जैसे यूज़र का नाम, यूज़र का नेम, एड्रेस, जेंडर वगैरह सब कुछ। तो चलते हैं हम इसकी डिज़ाइनिंग की तरफ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका लेआउट वगैरह चेंज कर लेते हैं। इसका लेआउट बेसिकली मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा लीनियर लेआउट। गाइस बेसिकली हमारे पास तीन तरह के लेआउट्स होते हैं, लीनियर, कॉन्स्टेंट एंड रिलेटिव। तो लीनियर लेआउट हमारे पास ज़्यादा अच्छा होता है लेआउट, इसके अंदर अच्छी यूज़र को बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करता है। इस पर मैं अलहदा से एक वीडियो ट्यूटोरियल बताऊंगा कि हमारे पास लीनियर, कॉन्स्टेंट और रिलेटिव में क्या डिफरेंस है। तो अभी फ़िलहाल हमने इसको लीनियर लेआउट सेट कर लिया हुआ है। अच्छा गाइस, अब यहाँ पे आप देखें साइन अप फॉर्म के ऊपर मेरे पास अभी एम्प्टी है। यहाँ पे कुछ भी मेरे पास विजेट यानी बटन या टेक्स्ट बॉक्स, एडिट टेक्स्ट वगैरह नहीं है। तो यूज़र की नीड के मुताबिक हम इसको क्रिएट करते हैं बेसिकली। अब बेसिकली इसको मैंने मटेरियल डिज़ाइन क्रिएट करना है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे बैक पे कोई इमेज आ जाए, ठीक है, या कोई ऐसा कलर आ जाए जो मेरे डिज़ाइन को रिस्पॉन्सिव बना सके। यहाँ पे गाइस देखें, मैंने एक इमेज यहाँ पे प्लेस की हुई है साइन अप बैक के नाम से। ये आप बेसिकली क्या करेंगे, अगर आपके पास कोई भी इमेज पड़ी हुई है आप उसको कॉपी करेंगे, देन उसके बाद आपने ड्राइवर में आके वहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। तो अभी मेरे पास ऑलरेडी इमेज पड़ी हुई है, तो मैं इसको प्लेस कर देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे इसको मैं किस एट्रीब्यूट से प्लेस करूँगा, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा बैकग्राउंड को। बैकग्राउंड में यूज़ करते हुए मेरे पास ये देखें साइन अप बैक के नाम से जो इमेज पड़ी है वो मेरे पास यहाँ पे सेट हो चुकी है। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे आगे आके हमने अपने विजेट्स को प्लेस करना है कि हम किस विजेट को कहाँ पे प्लेस करेंगे और कैसे प्लेस करेंगे, ये हम देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं कार्ड व्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ। कार्ड व्यू में मेरे पास इसकी जो विड्थ मैच पेरेंट होगी और इसकी जो हाइट होगी वो मेरे पास रैप कंटेंट होगी। देन इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो कार्ड व्यू के, वो कार्ड व्यू हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसकी जो एलिवेशन है, एलिवेशन मैं रख देता हूँ तकरीबन 4 dB रख देता हूँ। एंड इसका मैं मार्जिन ड्रॉप भी दे देता हूँ, इसको मैं मार्जिन ड्रॉप भी इसको तकरीबन 0.10। बेसिकली अभी हमें मार्जिन ड्रॉप की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम बाद में देख लेंगे कि हमें ज़रूरत पड़ता है कि नहीं। अच्छा, इस कार्डियो के इसके अलावा भी हम देख लेते हैं कि एट्रीब्यूट्स कौन से यूज़ होंगे। कॉम्पैक्ट पैडिंग देख लेते हैं, ये मार्जिन टॉप से बेहतर रहेगा। इसको हम 4 dB सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, तो अब इसके अंदर बेसिकली हम मज़ीद लेआउट्स को ऐड करेंगे। इसमें हम लीनियर लेआउट एक ऐड कर लेते हैं। बेसिकली गाइस अब ये हमारे पास कार्ड व्यू तो सिलेक्ट हो चुका है। कार्ड व्यू के अंदर भी अब हमने इसके मज़ीद विजेट्स को प्लेस करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो विजेट्स होते हैं, बटन्स होते हैं, टेक्स्ट बॉक्स, एडिट टेक्स्ट, टेक्स्ट यूज़ वगैरह, ये एक लेआउट में प्लेस किए जाते हैं।
ये जो कि यूज़र की अच्छी मतलब रिक्वायरमेंट के लिए अच्छा होता है। तो ऐसे ही मैं इसको अपने टेक्स्ट बॉक्स हैं इनको मैं एक लेआउट के अंदर सेट कर लेता हूँ। इसके पास जो विड्थ है वो मैं मैच पेरेंट रख लेता हूँ, हाइट भी मैं इसकी मैच पेरेंट रख लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। दैन इसके बाद हम इसके मज़ीद एट्रीब्यूट्स को यूज़ करेंगे। इसकी ओरिएंटेशन मैं सेट कर लेता हूँ वर्टिकल। इसका मतलब ये है कि इस लेआउट के अंदर जो भी मेरे पास विजिट्स होंगे वो वर्टिकल लेआउट में ही शो होंगे। इसकी हम हॉरिजेंटल भी कर सकते हैं, वो भी यूज़र नीड के मुताबिक ही होता है। इसके अलावा मैं इसका मार्जिन टॉप 10 dB दे देता हूँ, वो हमने इसको सेट कर लिया है। देन इसके बाद गाइस और भी हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं जिसको हम यूज़ करते हुए इसको यूज़ करेंगे। बेसिकली जो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड सेट किया था वो मैं बेसिकली इस लेआउट के अंदर मैं इसको सेट कर लेता हूँ। ये देखें मेरे पास सेट हो चुका है। देन इसके बाद हमारे पास ये लेआउट यहीं तक इतना काफ़ी है। देन इसके बाद मैं गैर एक और लेआउट को यूज़ करूँगा जिसका नाम है रिलेटिव लेआउट करना था पर ये चुका है। रिलेटिव लेआउट यूज़ करूँगा। इसकी जो मैं इसको मैच पेरेंट रखूँगा और इसकी मैं हाइट को भी मैं रैप कंटेंट रखूँगा। मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब इसकी हम बेसिकली मज़ीद एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए हमारे पास यही बहुत हैं। अब गाइस इस रिलेटिव लेआउट के अंदर मैं अपनी जो विजिट्स हैं उनको मैं प्लेस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो विजिट मेरे पास यूज़ मैं करना चाहता हूँ वो टेक्स्ट व्यू की है। इस टेक्स्ट व्यू की मैं विड्थ को मैं रख लेता हूँ, अपना रैप कंटेंट रख लेता हूँ और हाइट को भी मैं रैप कंटेंट सेट कर देता हूँ। दैन उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं इसका जो नाम है वो मैं रख देता हूँ टेक्स्ट। टेक्स्ट का जो एट्रीब्यूट है इसके अंदर हम अपना रख देते हैं कि ये हमारे पास रजिस्टर के लिए है। दैन इसका मैं साइज़ भी सेट कर लेता हूँ। टेक्स्ट साइज़ मिनिमम 25 नज़र नहीं आ रहा, 28 dB 28 SB सेट कर लेते हैं। देन इसके बाद मैं टेक्स्ट स्टाइल, इसकी जो प्रॉपर्टी है txt टेक्स्ट स्टाइल, वो मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। देन इसके बाद गाइस मज़ीद एट्रीब्यूट्स को अगर मैं यूज़ करना चाहूँ तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। इसका जो मैं टेक्स्ट का कलर है वो मैं सेट करना चाहूँ, कलर ब्लैक मैं इसका सेट कर लिया है। ये मैंने ऑलरेडी शायद पहले से यहाँ पे किया हो, सेट किया हो। ये देखें ब्लैक के नाम से मैंने जो कलर है ये मैंने अरेंज किया हुआ था, तो उसको मैंने वहाँ पे कॉल करवा के इसको मैंने इसका कलर सेट कर दी। देखें मेरे पास ये यहाँ पे सेट हो चुका है। डन गाइस, इसके बाद मज़ीद हम इसकी बेसिकली टेक्स्ट व्यू आ गया। अब एक और हम विजिट यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा टेक्स्ट व्यू ही होगा बेसिकली। इसकी जो हमारे पास विड्थ भी रैप कंटेंट है और इसकी जो हाइट है वो भी रैप कंटेंट है। डन, इसके बाद मज़ीद इसका हम टेक्स्ट सेट कर लेते हैं। जो टेक्स्ट होगा वो मेरे पास क्या होना चाहिए, लॉगिन का होना चाहिए। ठीक है, इसका मैं जो टेक्स्ट वो करता हूँ लॉगिन, ये मैंने इसको लॉगिन सेट कर लिया है। इसका मैं मज़ीद जो टेक्स्ट साइज़ है वो भी मैं सेट कर देता हूँ। हमारे पास इसका टेक्स्ट साइज़ तकरीबन मैं रख देता हूँ 20 SP सही रहेगा। देन मैं उसके बाद इसका टेक्स्ट स्टाइल सेट कर देता हूँ, बोल्ड ही कर दूँगा इसको मैं। और मज़ीद इसका जो मैं टेक्स्ट का जो कलर है मेरे पास कलर ब्लैक कर देता हूँ, ताकि हमारे पास जो रजिस्टर का है वही लॉगिन का कलर आ जाए। ये भी मैं आपको पता चल जाएगा कि ये मैं टेक्स्ट व्यू किस लिए क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पे क्यों क्रिएट कर रहा हूँ। पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को सेट कर लेते हैं। एक अलाइन प्रॉपर्टी है पेरेंट राइट, इसको मैं ट्रू कर देता हूँ। वो देखेंगे मेरे पास जो भी
टेक्स्ट व्यू था वो मेरे पास वहाँ पे प्लेस हो चुका है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये मेरे पास लॉगिन का जो है वो यहाँ पे सेट हो चुका है। बेसिकली ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे लेआउट को, रजिस्टर लेआउट है, ठीक है। तो अगर यूज़र ने डायरेक्ट लॉगिन करना है, अपनी स्क्रीन को लॉगिन पे मूव करना है, तो वो इस लॉगिन पे क्लिक करके वो लॉगिन के एक्टिविटी पे मूव कर लेगा। तो ये बेसिकली मैं इसीलिए इस टेक्स्ट व्यू को यहाँ पे सेट करना चाह रहा था। इसके बाद गाइस मज़ीद प्रॉपर्टीज़ हमारे पास इसकी हम देख लेते हैं कि हमारे पास अब कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी। ये देखें आप, थोड़ा सा ये बिल्कुल ऊपर टॉप पे है, जैसे जबकि ये रजिस्टर थोड़ा इसका मार्जिन है टॉप पे, इसका जो मैं मार्जिन टॉप है वो मैं तकरीबन 10 dp सही रहेगा, वो मैं इसका सेट कर लेता हूँ। 10 तो बहुत नीचे आ गया, 4 dp बेसिकली ठीक है। देन मज़ीद हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी। इस पर ऑन क्लिक की भी यूज़ हो सकती है अगर हम साथ साथ इसको करना चाहें। ऑन क्लिक मूव टू लॉगिन, ये अभी जब हम इसकी जो जावा कोड की तरफ जब हम आएंगे तब हम इस प्रॉपर्टी को सेट कर लेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जब हम ये मूव टू लॉगिन है इस नाम से मैंने वहाँ पे जावा कोड के अंदर फिर फंक्शन बनाना होगा, उस फंक्शन में मैंने इसका जो इंटेंट है वो सेट करना होगा, दैन उसके बाद हो जाएगा। तो फ़िलहाल अभी हम इसको यूज़ नहीं करते। दैन गाइस उसके बाद मज़ीद जो हमारे पास हम देख लेते हैं कि और तो कुछ इसमें बकाया नहीं रह गया। इसको करने के लिए इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा है, 25 हम इसको कर लें तो बेहतर रहेगा। चलें 24 कर लेते हैं क्योंकि बेसिकली ये तो टैक्स रजिस्टर की एक्टिविटी है, तो हमें लॉगिन तो इसको मूव करवाने के लिए था। अच्छा गाइस, हम अब क्या करेंगे, अब हमने अपनी एडिट टेक्स्ट और बटन वगैरह को सेट करना है कि हम वो कैसे इसको सेट करेंगे। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं कि हम जो रिलेटिव लेआउट है, इस रिलेटिव लेआउट में हमने अपने रजिस्टर और लॉगिन को सेट किया था। ये जो रजिस्टर और लॉगिन है इसको हमने इस रिलेटिव लेआउट के अंदर बनाया था। जो हमारे पास जो मेन लेआउट है वो लीनियर लेआउट चलता आ रहा है, तो हम इस रिलेटिव लेआउट के टैग के बाहर हम इस लीनियर लेआउट को हम इसके अंदर हम मज़ीद जो हमारा जो मेन लेआउट है उसके अंदर हम अपने विजेट्स को प्लेस करने जा रहे हैं। तो अब एडिट टेक्स्ट के लिए मैं बेसिकली यूज़ करूँगा टेक्स्ट इनपुट लेआउट। हम देखते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे आता है, ये देखें हमारे पास आ चुका है। टेक्स्ट इनपुट लेआउट को मैं यूज़ करूँगा, इसकी जो मेरे पास विड्थ है वो मैं मैच पेरेंट रखूँगा और जो मेरे पास हाइट है वो उसको मैं रैप कंटेंट सेट कर देता हूँ। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें मज़ीद एक्टिविटीज़ एट्रीब्यूट्स इसके ऐड करेंगे। इसका हम मार्जिन टॉप तकरीबन दे देते हैं 40 dp का या 50 का दे देते हैं, 60 dp का इसका हम मार्जिन सेट कर देंगे। देन उसके बाद ये हमारे पास सेट हो चुका है। देन इसके बाद मैं इसके अंदर एडिट टेक्स्ट अब अपना मैं लूँगा। इस एडिट टेक्स्ट का जो मेरे पास लेआउट विड्थ है वो मेरे पास मैच पेरेंट हो जाएगा। देन मेरे पास जो हाइट है वो इसकी रैप कंटेंट सेट हो जाएगी, ठीक है गाइस। और अब मैं इसके अंदर जो अपना टेक्स्ट है वो मैं कौन सा सेट करना चाह रहा हूँ, वो मैं सेट करना चाह रहा हूँ यूज़र नेम का। वो मैंने ये देखें मेरे पास सेट हो चुका है यूज़र नेम का। तो मज़ीद हम इसमें देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सी एट्रीब्यूट्स यूज़ होंगे। दैन उसके बाद इनपुट टाइप जो हमारे पास मेन टेक्स्ट है, मेन एट्रीब्यूट है इसका इनपुट टाइप, हम इसको टेक्स्ट सेट कर देते हैं। बेसिकली जब जो भी हम एडिट टेक्स्ट यूज़ करते हैं तो उस एडिट टेक्स्ट में हम ये देख रहे होते हैं कि हमारे पास इनपुट टाइप हमने उस एडिट टेक्स्ट के अंदर कौन सा डाटा को इनपुट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने कोई डेट ऑफ बर्थ
इंटर करनी है तो हम वो भी उस लिहाज से हम एडिट टेक्स्ट उसको यूज़ करेंगे। अगर हमने ईमेल इंटर करनी है तो हम ईमेल वाला एडिट टेक्स्ट हम उसको इनपुट टाइप उसकी हम सेट करेंगे। तो अभी हमने इसके अंदर टेक्स्ट सेट करना था तो वो हमने अब कर दिया है। दैन इसके बाद ये अब हम इसके अलावा एडिट टेक्स्ट सेट कर दिया यूज़र नेम के लिहाज से। इस यूज़र नेम को अगर हम मज़ीद चेक कर लेते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी कि नहीं होंगी, तो मेरे ख्याल से तो फ़िलहाल ठीक है। मैं यहाँ पे सेट करना चाह रहा हूँ आइडेंटिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल मींस कि यहाँ पे जो लोगो हम सेट करते होते हैं कि यूज़र नेम है, ठीक है, तो यूज़र नेम मतलब वो किस लिहाज से उसकी जो एक हम यहाँ पे लोगो बना हुआ आता है उसको हम ड्राइबल को बेसिकली मैं यहाँ पे इसको प्लेस करना चाह रहा हूँ। वो हम इसको कैसे करेंगे, न्यू वेक्टर एसेट, देन उसके बाद ये मेरे पास आ ही चुका है। ये यहाँ से हम इसको सेट कर लेंगे। अगर आपके पास कोई और आया हुआ हो तो आप इस पर क्लिप आर्ट पे सेट करेंगे और यहाँ पे आप इसको सर्च करेंगे परम आइडेंटिटी के नाम से। और इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास आइकन्स आ जाते हैं तो हम उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं इसको परम आइडेंटिटी यूज़ करना चाह रहा था तो मैंने इसको यहाँ पे इसको यूज़ कर लिया। इसका मैंने नाम यहाँ पे सेट कर दिया, आप अपने मुताबिक कर सकते हैं। देन फिनिश। तो आप देखें कि ये मेरे पास यहाँ पे ड्राइबल में सेट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं इसको कैसे यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं इसकी ड्राइबल लेफ़्ट आएगा। तो ये मेरे पास पहले फर्स्ट नंबर पे जो आ चुका है परम आइडेंटिटी, ये आप देखें मेरे पास ये सेट हो चुका है यहाँ पे आइकन यूज़र नेम का। तो इसको मज़ीद मैं इसकी ड्राइबल पैडिंग मैं इसको देना चाहूँ 10 दे देता हूँ। वो देखें थोड़ा सा डिफरेंस और बीच में थोड़ा सा गैप आ चुका है 10 dp। देन देखें मेरे पास जो टेक्स्ट है वो बहुत नीचे शो हो रहा है। इसकी पैडिंग में हम सेट कर लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स की। इसकी पैडिंग मैं तकरीबन 15 dp कर लेता हूँ। 15 सही है, 15 dp मैंने इसकी पैडिंग सेट कर ली है। गाइस अभी मेरे पास ये वाला एडिट टेक्स्ट बन चुका है। देन इसके अलावा ये मेरे पास यूज़र नेम का बना है तो मैं मज़ीद भी एडिट टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड या ईमेल का जो भी हम इसको यूज़ करना चाहें हम उसको कर लेते हैं। तो बेसिकली अब मुझे यही एडिट टेक्स्ट ही चाहिए तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी कर लेने के बाद Ctrl+C, दैन हम इसी लेआउट के अंदर हम एक और एडिट टेक्स्ट को सेट कर देते हैं। अच्छा, तो ये एडिट टेक्स्ट हमारा बेसिकली किस लिए होगा, ये हमारे पास ईमेल के लिए होगा। यहाँ पे मार्जिन मैंने बहुत दे दिया है, मार्जिन 10 dp ही सही रहेगा इस पर। दैन मज़ीद हम इसमें क्या चेंजिंग करेंगे, यहाँ पे यूज़र नेम की जगह ईमेल आ जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास और क्या है, ये जो ड्राइबल लेफ़्ट है, ये जो बेसिकली ये जो इसका आइकन है ये भी हम इसको सेट कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ईमेल वाला आइकन सेट हो जाए। ड्राइबल में आके न्यू वेक्टर एसेट, देन उसके बाद क्लिप आर्ट और यहाँ पे हम सर्च करते हैं ईमेल। देखें गाइस मेरे पास ईमेल का आ चुका है। इसको मैं ओके कर लेता हूँ। बेस लाइन ईमेल, नेक्स्ट, फिनिश। ये मेरे पास यहाँ पे ड्राइबल में ईमेल का ड्राइबल ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे आके मैं इसकी जो ड्राइबल लेफ़्ट है वो मैं इसको ईमेल सेट कर लेता हूँ। ईमेल 24, वो देखें मेरे पास ये सेट हो चुका है। देन मज़ीद चेंजिंग हम इसमें नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास सब कुछ परफेक्ट है। हाँ, एक और चीज़ हम यहाँ पे इसकी इनपुट टाइप ईमेल सेट कर देते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट ईमेल एड्रेस हमने सेट कर दिया है। ये वैसे आपको जब रन टाइम पे पता चलेगा कि ये इनपुट टाइप कैसे
काम कर रही है। तो अभी जैसे कि ऊपर वाली यूज़र नेम मैंने क्या सेट की थी, टेक्स्ट इनपुट टाइप, और यहाँ पे मैंने क्या सेट किया है, टेक्स्ट ईमेल एड्रेस। तो जब आप इस एडिट टेक्स्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपको एक जो ईमेल का जो इनपुट टाइप है वो आपको प्रोवाइड करेगा। देन मैं मज़ीद एक और एडिट टेक्स्ट यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ। वो मैं किस लिए करूँगा, वो मैं पासवर्ड के लिए करूँगा। तो बेसिकली उस पासवर्ड के लिए उस एडिट टेक्स्ट को मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। तो उसके लिए भी मुझे यहाँ पे इसको यहाँ से इसको कॉपी करना होगा, कंट्रोल सी। देन इस लेआउट के अंदर ही, सॉरी मैं बाहर कर रहा था, इस लेआउट के अंदर ही हम इसको मज़ीद एक टेक्स्ट को सेट कर लेते हैं। इसमें हम देखते हैं क्या चेंजिंग करने हैं जा रहे हैं। इसमें भी मार्जिन टॉप ठीक है। टेक्स्ट इसका हम रख देते हैं पासवर्ड, PASSWORD पासवर्ड। दैन इसके बाद ड्राइबल में हम इसका पासवर्ड वगैरह सेट कर देते हैं। आइकन वो भी हम कैसे करेंगे, ड्राइबल न्यू वेक्टर एसेट ईमेल, यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली कौन सा आइकन होता है हमारे पास, लॉक सा बना होता है आई थिंक सो, जी सर। यहाँ पे लॉक हमने इसको सेट कर लिया है। देन यहाँ पे नाम आप मर्जी का सेट कर सकते हैं, फिनिश, और हमारे पास वहाँ पे आ चुका है। देन यहाँ पे आके मैं इसका जो ड्राइबल है वो मैं इसको चेंज कर देता हूँ लॉक के नाम से। वो मेरे पास वो देखें लॉक सेट हो चुका है। अच्छा गाइस, मज़ीद हम इसके अंदर क्या करेंगे, हमारे पास यूज़र नेम भी आ गया, हमारे पास ईमेल भी आ गया, हमारे पास एड्रेस भी पासवर्ड भी आ गया। अब इसी तरह आप अपनी नीड्स के मुताबिक मज़ीद एडिट टेक्स्ट ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आपने अगर जेंडर वाला सेट करना है कि यूज़र अपना जेंडर भी सिलेक्ट करे तो उसके लिए आपको रेडियो ग्रुप है, आई थिंक रेडियो ग्रुप सेट करना पड़ेगा। उस रेडियो ग्रुप के अंदर आप रेडियो बटन्स हमारे पास यूज़ होते हैं जेंडर के लिए, मेल एंड फीमेल के लिए, तो उसके लिए हम वो सेट कर लेंगे। तो गैस मज़ीद अब हम इसके अंदर आई थिंक सो फ़िलहाल इतने इसके विजेट्स बहुत हैं। तो अब हम लास्ट बट नॉट लीस्ट हम यूज़ करना चाहेंगे यहाँ पे बटन को, कि हम हमारे पास एक बटन आ जाए जो कि इसको मतलब कि लॉगिन के लिए, रजिस्टर के लिए यूज़ हो। तो वो हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, वो हम बेसिकली इस इनपुट लेआउट के बाहर ही यूज़ करेंगे यहाँ पे। देन अच्छा, अब हमारे पास बटन कौन सा आएगा, हम इसके लिए बजट सेट कर लेते हैं। बटन इसकी जो मेरे पास विड्थ होगी वो भी मेरे पास मैच पेरेंट होगी, और जो मेरे पास हाइट है वो मेरे पास रैप कंटेंट होगी। देन मेरे पास और मज़ीद कौन से इसके एट्रीब्यूट्स यूज़ होने जा रहे हैं। इस बटन को मैं थोड़ा इसका जो साइज़ है, लेआउट की जो हाइट है, नहीं टेक्स्ट का, इसके अंदर मैं इसको पहले प्लेस कर लेता हूँ कि मेरे पास कौन सा टेक्स्ट इसके अंदर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसका टेक्स्ट सेट कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास REGIST या रजिस्टर, तो देखिए मेरे पास सेट हो चुका है। देन इसके बाद मज़ीद मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट का साइज़ भी हम सेट कर लेते हैं। टेक्स्ट का साइज़ में तकरीबन 20 SB होना चाहिए, मेरे पास सेट हो चुका है। अच्छा, इसके अलावा मार्जिन टॉप हमने देना है कि नहीं, मार्जिन टॉप भी हम सेट कर देते हैं 40 dB का। 40 dB का हमने इसको मार्जिन टॉप सेट कर दिया है। अच्छा वैसे मज़ीद हम इसके अंदर क्या करेंगे, जो इसकी जो ऑन क्लिक है वो तो हम बाद में ही लगाएंगे जब हमें ज़रूरत होगा इसका। तो फ़िलहाल इसकी पैडिंग एक एट्रीब्यूट है, पैडिंग हम इसकी 15 dB सेट कर लेते हैं। देन इसके बाद मज़ीद हम क्या यूज़ करेंगे, हम इसके अंदर देख लेते हैं। गाइस, अब बटन को भी आप अपनी नीड के मुताबिक इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने इसको मज़ीद बेहतर करना है, इसको राउंडेड शेप में बनाना है, या इसको आपने बटन को स्मॉल रखना है, या मज़ीद इसके अंदर जो ऊपर इसकी जो डिज़ाइनिंग है इसको आप बेहतर कर सकते हैं। तो फ़िलहाल अभी इतना बहुत है।
तो लॉगिन की स्क्रीन में मैं आपको बताऊंगा कि हम बटन को कैसे हम इसकी जो डिज़ाइनिंग है उसको हम बेटर कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारे पास जो अभी जो यूआई फॉर्म है वो क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने मार्जिन किस लिए दिया था, सबसे ऊपर ये जो मुझे वाइट बेसिकली मैंने मार्जिन टॉप इसीलिए दिया था, सही है। तो ये मेरे पास मार्जिन टॉप ख़त्म हो चुका है। इसकी मैं बेसिकली पैडिंग अगर मैं इसको दे देता हूँ तो वो मेरे पास ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसकी मैं पैडिंग अगर 10 dB कर देता हूँ, 15 करते हैं, नहीं, अच्छा इसका मार्जिन टॉप सही रहेगा। बेसिकली मार्जिन टॉप हमने इसकी जो पैडिंग सेट करनी है वो जो कार्ड, ये जो पूरा विजिट है ना कार्ड व्यू का, इसके अंदर अपनी पैडिंग को हम देख लेते हैं कि हमें कितनी पैडिंग चाहिए। यहाँ पे भी इसका पैडिंग सेट नहीं होगी, हम देख लेते हैं। तो मैं पैडिंग एक्चुअली मैं सेट करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास किस तरह की पैडिंग यहाँ पे सेट होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने पैडिंग सेट तो की तो हुई है 10 dB, 15 dB, नो 10, तो 15, दस ही रहने देते हैं, हम इसको सेट कर देते हैं। तो गाइस मज़ीद हम इसके अंदर फंक्शनैलिटीज़ जो हम देख लेंगे, या आप तो देख लें कि हमारे पास जो भी विजेट्स थे इस पैडिंग की वजह से ये मतलब इनमें 10 dB का पैडिंग सेट हो चुका है। अगर मैं मज़ीद 15 का 20 का करना चाहूँ तो ये देखिए मेरे पास जो विजेट्स हैं वो मज़ीद बेहतर हो जाएंगे, इससे इनमें मज़ीद क्लियरिटी आ चुकी है। तो इस बटन को मैं अपनी नीड के मुताबिक इसको मैं कम भी करना चाहूँ, छोटा भी करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। तो गाइस ये आप देख लें हमारे पास एक बेटर यूआई मटेरियल डिज़ाइन साइन अप फॉर्म क्रिएट हो चुका है। तो इसको आप अपने एमुलेटर में या आप अपनी फ़िज़िकल डिवाइस में इसको आप बिल्ड करके देख सकते हैं। तो हमारे पास ये यूआई फॉर्म क्रिएट हो चुका है। इसमें मज़ीद हम नहीं करेंगे, जब हम इसके जावा कोड की तरफ आएंगे तो हम देखेंगे कि इसमें और कौन कौन से हमने टेक्स्ट यूज़ ऐड करने हैं। यहाँ पे हमारे पास फॉरगेट पासवर्ड भी होना चाहिए, लेकिन वो जब हम मज़ीद एप्लीकेशन को अपने हम आगे बढ़ाएंगे तो हम उसको सेट कर लेंगे। तो गाइस ये था हमारा फर्स्ट ट्यूटोरियल जिसके अंदर हमने ये सीखा कि हम कैसे मटेरियल डिज़ाइन यूआई फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं इन एंड्रॉयड स्टूडियो में। तो ये हमारा फर्स्ट ट्यूटोरियल था, तो जिससे अब हम आगे भी मज़ीद हम अपनी स्किल्स को सीखेंगे और डिज़ाइनिंग के साथ साथ हम अपने जावा कोड को भी परफॉर्म करेंगे और फंक्शनैलिटीज़ को भी परफॉर्म करेंगे। जो भी हम डिज़ाइन क्रिएट करेंगे उसकी हम फंक्शनैलिटी को भी देख लिया करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस ट्यूटोरियल देखने के लिए। अगर आपको ट्यूटोरियल पसंद हो तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।